आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिथिलांचल की ओर से नजरे आलम को पार्टी का बिहार प्रदेश सचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा शहर के इकरा अकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह के बाद कार्यकर्ताओं के साथ नजरे आलम की अध्यक्षता में बैठक की गई। कार्यक्रम के संयोजक व संचालक अजमतुल्लाह अबू सईद एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत फूल मालाओं से किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजरे आलम ने सबसे पहले अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, माजिद हुसैन, अख्तरुल ईमान, आफ्ताब आलम आदि का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी कोशिश होगी कि सभी को साथ लेकर पार्टी को न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार में मजबूत बनाया जाए। नजरे आलम ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि पूरे मिथिलांचल में 5 लाख सदस्य बनाया जाए ताकि पार्टी 2024 और 2025 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। आलम ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय के लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है घर घर ओवैसी साहब को पहुंचाया जाए और फासिवादी ताकतों को सत्ता से हटाया जाए। नजरे आलम ने बिहार सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारी मादरी जुबान को खत्म करने की मुहिम पर काम कर रही है। सरकारी विद्यालयों में उर्दू के शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है। स्कूलों में उर्दू के शिक्षकों के नहीं होने के कारण हमारे बच्चे अपनी मादरी जुबान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उर्दू विद्यालयों के शिक्षकों की जुमा की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। हम सरकार से इस मामले पर मांग करते हैं कि अविलंब उर्दू शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करे, पूर्व की तरह जुमा की छुट्टी को बहाल करे, उर्दू विद्यालयों और उर्दू के छात्रों को उर्दू की पुस्तक उपलब्ध कराए और उर्दू के शिक्षकों से उर्दू की जगह दूसरा काम नहीं लिया जाए। अगर सरकार इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है तो हमारी पार्टी पूरे बिहार में तहरीक चलाने को मजबूर होगी, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी मादरी जुबान को खत्म करने की साजिश को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी मादरी जुबान उर्दू को खत्म करते हुए सरकार का तमाशा देखते रहे तो हमारा भविष्य तो खराब होगा ही, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में गूंगे बनकर जीने को मजबूर हो जाएंगे। केंद्र सरकार की नई शिक्षा पॉलिसी में भी इस बात का जिक्र है कि सभी विद्यालयों में शुरुआती तालीम छात्रों को उनकी मादरी जुबान में दी जाए। इसलिए राज्य सरकार जितनी जल्द हो उर्दू को पूरे बिहार में जो दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा प्राप्त है उसके अधिकार से खिलवाड़ बंद कर दे। कार्यक्रम के संयोजक अजमतुल्लाह अबू सईद ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में अशरफ अहमद, आयतुल्लाह, हीरा निजामी, अशरफ सुबहानी, कारी सईद, जफर तालिब, मोतीउर रहमान, मोती कुद्दुस, सागर, अधिवक्ता सफीउर रहमान, राइन, जमीर खान, इमरान गजनवी, इरफान अरशुद्दीन, दुलारे, अबू बशर रब्बानी, जियारत अफरोज, शाहिद रिजवी के नाम शामिल हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसमें इंतखाब इफ्तेखार, समी अंसारी, इमरान अबरार अंसारी, वसीम कुरैशी, अब्दुल कुद्दुस, जीशान, यूसुफ, मन्नान आलम, शौकत, शफीक, आकिब, नजीर, असगर, अल्ताफ हुसैन, शादाब रजा, गुड्डू कुरैशी, तबरेज, जलालुद्दीन, मुर्तुज, राजू झा, जावेद इकबाल नदवी, रंजन पासवान, हसनैन तौकीर, सोनू मंडल, विजय यादव के नाम शामिल हैं। देखिए, मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माजिद हुसैन साहब, तमाम जिम्मेदारानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी को न सिर्फ मिथिलांचल में बल्कि पूरे बिहार में मजबूती से आगे बढ़ाएं। दूसरा, आज के मीटिंग का मेरे मकसद ये है कि स्वागत समारोह के अलावा जो कार्यकर्ता हमारे आए हैं, चूँकि मुझे बाहर जाना था कल, इसलिए आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है। अभी बिहार सरकार के ज़रिए जो सरकारी स्कूलें हैं उससे उर्दू को ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है। उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही, उर्दू पुस्तकें जो है बच्चों को नहीं दी जा रही, और जो पहले से शुक्रवार की छुट्टी मिला करती थी उर्दू के असातिज़ा को, उस छुट्टी को भी कहीं कहीं रद्द कर दी गई है। तो ये एक गंभीर मामला है जिसको हमारी पार्टी मजबूती से उठाएगी। हम सरकार को आज के बैठक से ये मांग करने के लिए भी बैठक रखी गई है कि जो उर्दू के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें और उर्दू शिक्षकों की बहाली करें। अगर सरकार नहीं करती है तो हम
मिथिलांचल की सरजमीन से इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। दूसरा मिशन ये है कि बहुत जल्द हम लोग तारीख का ऐलान करके मिथिलांचल से 5 लाख की सदस्यता बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। यानी MIM की पहली प्राथमिकता होगी कि मिथिलांचल से 5 लाख लोगों को जोड़ा जाए ताकि 2024 और 2025 का चुनाव हमारी पार्टी मजबूती से लड़े। नज़ीर आलम साहब है, ये उनके लिए कि ना मतलब खुशी समारोह रखा गया और ये हम लोग जो भी कार्यकर्ता है एकजुट होकर के अभी इस वक्त हम लोग के लिए यहाँ पे बैठे हैं ताकि इस समारोह के अंदर में भी हमें ये कुछ सीखने को मिल जाए कि हमें करना क्या है। दूसरी बात ये है कि अभी जो कि ना हमने इनको मुबारकबाद पेश किया है वो इसलिए पेश किया है कि पूरे बिहार के अंदर में इनकी एक जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी से ये काम करेंगे और हम तमाम कार्यकर्ता को एक साथ लेकर के ये काम करेंगे।